मोनोपोलिस्टिक मोनोपोलिस्टिक ट्रेड पॉलिसी अंडर रे कौन थिला कहलो को मोलेसेस एक्ट माने कोन सेटा मोनोपोलिस्टिक ट्रेड पॉलिसी माने हैला एको चाटियो वाणिज्य से जो पॉलिसी माने कोन थिला रे नीति हां एको चाटियो वाणिज्य नीति मो पछे छ मोलेसेस एक्ट माने कोन ओडिया रे भी मोलेसेस एक्ट हां ओडिया रे कहबो कहूनु जोथरा कहछु को से एक्ट रे कम्युनिस्ट का हरिवे पूरा किनिवे आइलैंड वेस्ट इंडीज आइलैंड से जेतरा पडो ताटू सस्तार भी ओका जगह मिलले सेठू आनी परिवे नहीं वेरी गुड ब गोटे थिला हमर ता अंडर रे कोन नेविगेशन एक्ट प्रोहिबिशन एक्ट मोलेसेस एक्ट आ कोन स्टेपल एक्ट गोटे थिला ड्यूटी एक्ट सो एगुरा सब कहा अंडर रे थिला मोनोपोलिस्टिक ट्रेड पॉलिसी बा एकचाटिय वाणिज्य नीति तो मोनोपोलिस्टिक ट्रेड पॉलिसी माने कोन बुझियो त माने दे को मते खाली मोनोपोलिस्टिक ट्रेड पॉलिसी माने कोन बुझियो को के वाला के आंसर के देला तू क ठीक से को कहू छु बिजनेस समाने एगो मानेटा तीनटा पार्टी वितरबो सेतरे सबले जण ही फायदा रे रहइबो माने गोटे साइडिया ट्रेड होबो एटा ट्रेड जो वाणिज्यटा हुए कोन दी जणक मध्य रे हुए किंतु मोनोपोलिस्टिक ट्रेड पॉलिसी जोटा एकचाटिय वाणिज्य नीति जोटा सेथे गोटे ही पार्टी सबले फायदा रे रहइबो आ गोटे पार्टी सबले घाटा रे रहइबो वेरी गुड ब तो केतेटा पॉइंट हमें कवर करथि दीटा थर्ड देखो कौन है लेडर 7 years war 7 years war केबेटो केबे जाई थिला 1756 रु 63 7 वर्षीय युद्ध जोटा 7 years war 1756 रु 1763 हैला तो ये जो 7 वर्षीय युद्धटा रहिला एटा मेनली कहा का भीतर हेतला कहलो ब्रिटिश आउ फ्रेंच हैला एटा एते डिटेल तो बुक रे देनी मो सेटा तमर बुझिया पई कहूची तम मानको जो 7 वर्षीय वॉरटा हेतला 7 वर्षीय युद्ध जोटा सेटा मेनली हेतला कहार ब्रिटिश आउ फ्रेंच मध्य रे हैला ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच हैला मेन दीटा पार्टी थिले माने तो एटा स्टार्ट केते बळे हैला फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ द वॉर व्हेन फेडरिक II of Prussia strikes first and invaded Saxony in Austria. फॉर्मल डिक्लेरेशन बा युद्ध आरंभ केबे हैला जेते बळे प्रुशिया रो फेडरिक II हैला प्रुशिया रो राजा के थिले फ्रेडरिक II Prussia first invaded Austria. Austria रा जगह ना हला सैक्सोनी हला युद्ध आरंभ केतो हला जेतले फेडरिक II प्रुशिया रा राजा ऑस्ट्रिया रो सैक्सोनी ऊपरे आक्रमण करिकि ताको निज अख्तियार को नैथिले सेतबेले स्टार्ट हला कोन हमरो 7 वर्ष युद्ध बा 7 years war हला एट देखो गोटे साइड रहला फ्रेंच आ गोटे साइड रहला कोन ब्रिटेन बा ब्रिटिश यंगा अलाइज के थिला अलाइज माने भाव जानि परछो मेन युद्ध होजे फ्रेंच और ब्रिटेन मथे रे हला फ्रेंच पटे को देश रा थिले आ ब्रिटिश पटे को देश रा थिले सेडाला अलाइज बा फ्रेंडली कंट्रीज विथ फ्रेंच एंड ब्रिटेन ओके
फ्रांस रे देखो ऑस्ट्रिया, रशिया, स्पेन आउ स्वीडेन हैला। फ्रेंच अंडर रे रहिले किए किए माने फ्रेंच सहित रहिले किए ऑस्ट्रिया, रशिया, स्पेन एंड स्वीडेन हैला। त देखिए ब्रिटिश पड़े किए के रहिले प्रूशिया, पोर्तुगल, एंड स्मॉलर जर्मन स्टेट्स। तो एठी हमें देखिले कोन फेडरिक टू ऑफ प्रूशिया फर्स्ट इन्वेडेड ऑस्ट्रिया माने एठी कोन आगो ब्रिटिश साइड रो लोको अटैक कले कोठी की फ्रेंच साइड को, प्रूशिया अटैक कला कोठी की ऑस्ट्रिया को। बुझे आसला ना कार कोन डाउट अछि? तमे बैच रे एब्सेंट को में रहउछन पिला सेकेंड ईयर तो बहुत आछन तम मानकर एते कम माने केळे बेले बेले अधिक आछन बेले बेले कम आछन एदे बुझे आसला ना कार कोन डाउट रहला समस्त बुझे आसला आउ थरे कहूची जण जण को म पचारेबिनी जार डाउट अछि निजे पचारिबो तम मानकर हाफ ईयरली एग्जाम कथा किछ कहिसंदी किछ कहि नांदी छुट्टी खोलू खोलू करे देबेन त नवंबर रे कोठी भी कहारे भी कहि नांदी हाफ ईयरली कथा किछ हां ए जो 7 इयर्स वार रहिला तमे हमें देखिले कि को पटे किए रहिला ए जो 7 इयर्स वार एटा गोटे जगह रे वार गोरा कहिनी वर्ल्ड रो अलग अलग कॉन्टिनेंट रे वार्स गोरा कहिची आ सब जगह रे मेन राइवलरी रहिचंदी ब्रिटिश आउ फ्रेंच ओटे मिनट पानी पी के आसा कबारे पानी अछि कि कर तोरो एबे देखो को जगह रे वार्स गोरा कहिची हला हम जे देखिबा यूरोप रे हमर देखो जर्मनी रे वार हेची ऑस्ट्रिया बोहेमिया माने अबिगा प्रेजेंट डे रो हमर जो चेक रिपब्लिक सुनछो बोहेमिया हला प्रेजेंट डे चेक रिपब्लिक हला जर्मनी ऑस्ट्रिया बोहेमिया चेक रिपब्लिक जोटा हमरो तापरे रशिया स्वीडन पोर्तुगल एंड स्पेन तो यूरोपियन कंट्रीज रो एते की कंट्री रे 7 इयर्स वॉर लड़ाई छे जो 7 वर्ष युद्ध ए जगह रे सबु हेई छे यूरोप रे जदि देखिबा यूरोप गोटे कॉन्टिनेंट हला तो यूरोप अंडर रे ए जो कंट्रीज गोरा रहिला एठी हमर 7 वर्ष युद्ध होई छे एटा बुझी पारछो ना बुझी पारनो आउ थरे देख जो 7 वर्ष युद्ध जो कहूची युद्ध माने तमे जानथिबे कि जोडा सबले गोटे जगह रे लड़ा हुए युद्ध हला
बट ए जो 7 वर्ष युद्ध जोड़ा रहिला तार मेन दुटा राइवलरी रहिले किए ब्रिटेन आउ फ्रेंच हैला मेन सब जगह रे ब्रिटेन और फ्रेंच प्रेजेंट अछंती हैला तागर अलाइज माने देखिलो फ्रेंच रे किए फ्रेंच को माने सपोर्ट करछंती आउ ब्रिटिश को माने सपोर्ट करछंती हैला तो सेई जो कंट्रीज गोरा को सपोर्ट करूछंती बहुत सारा वॉर सेई कंट्री रे लड़ा हेछि बुझी पारलो ना डाउट रहला गोटे जगह रे 7 वर्ष जाके से माने युद्ध करनांती अलग अलग जगह रे युद्ध होइछि किंतु सेठी जगह रे मेन ही सेई दि जण फ्रेंच और ब्रिटिश रहिचंती बा तांका अंडर रे तांको सहित जो कंट्रीज माने थिले से कंट्रीज मध्ये युद्ध होइछि ताकू कह जाउछि 7 वर्ष युद्ध आ ए युद्धटा कंटिन्यूअसली 7 वर्ष जाय चलछि बुझी पारलो एबे कोन पे एटा अलग अलग जगह रे हिछि तबर देखो नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका रो कनाडा 13टा कॉलोनीज जो 13टा उपनिवेश जो स्थापना हेतिला तार लिस्ट थबो समस्त पाखरे लिखैथिली से 13टा कॉलोनीज आउ कैरिबियन आइलैंड्स नॉर्थ अमेरिका रे ए जगह रे 7 वर्ष युद्ध लड़ा जाइथिला हैला साउथ अमेरिका रे लेखो ब्राजील आउ उरुग्वे साउथ अमेरिका रे हितला हमर कोडी ब्राजील रे हितला आ गोटे जगह ना हला कोन उरुग्वे उरुग्वे रे जो वार हितला सेटा कहा का भीतर हितला स्पेन आउ पोर्तुगल भीतर हितला स्पेन वर्सेस पोर्तुगल स्पेन कहा पटे पोर्तुगल कहा पटे स्पेन हला फ्रांस पटे आउ पोर्तुगल हला गोडी ब्रिटिश पटे हला बुझाउ से तो ना बुझ परनु बुझ पर छुडी तापर अफ्रीका रहितला अफ्रीका रो वेस्ट अफ्रीका पार्ट रहितला हला तापर एशिया रे जदी देखिबा इंडिया रे वॉर हेतिला तीनटा वॉर हेतिला इंडिया रे फ्रेंच और ब्रिटिश भितरे इंडिया रे तीनटा वॉर हेतिला जानछो कोडा कार्नेटिक वॉर सुनछो कार्नेटिक वॉर सुननो कर्नाटक समर सुननो कर्नाटक समर सुनछो केतेटा हेतिला केतेटा कार्नेटिक वॉर हेतिला तीनटा हला सेई जो कार्नेटिक वॉर्स इंडिया रे जो तीनटा कार्नेटिक वॉर्स हेतिला फ्रेंच आउ ब्रिटिश मध्य रे ही हेतिला सेटा ये इंडिया रे से जो 7 इयर्स वॉर रो एडा थिला हमर कोन कार्नेटिक वॉर्स अफ्रीका हला गोटे कॉन्टिनेंट तार वेस्ट अफ्रीका माने वेस्ट पार्ट रे वेस्टर्न पार्ट रे हितला मेनली एटा हला कार्नेटिक वॉर केतेटा हितला हमर तीनटा आउ इंडिया सहित फिलिपाइंस रे भी हितला बुझी पारलो एतिकी हला तो हला कोन एट द एंड फ्रेंच हारिला हला ब्रिटिश कोन जीती गला ब्रिटेन वाज द विनर ब्रिटेन विनर फ्रांस बा फ्रेंच पीपल वर लूजर ओके So the French they were defeated by the British people. बुझे आसला 7 वर्ष युद्ध रे ब्रिटिशर्स माने जितिले फ्रेंच माने हारिले तो देखो
ब्रिटेन रो जो इंग्लिश कॉलोनीज गुराक से सब डिफरेंट पार्ट से एस्टाब्लिश करथला से इंडिया हो अमेरिका हो अफ्रीका हो बुझी पारछो ना बुझी पारनो कॉलोनीज माने कहितली उपनिवेश जो गुराक तो ब्रिटेन भी उपनिवेश स्थापना करथला अलग अलग कंट्री रे फ्रेंच भी उपनिवेश स्थापना करथला अलग अलग कंट्री हैला तो ब्रिटेन और फ्रेंच रो पडुनथला कोन पई किए अधिक उपनिवेश स्थापना कर परिबो सेथि लागि हैला इंडिया रे भी सेथि पई ही होतला कि इंडिया रे अधिक जगह फ्रेंच कंट्रोल करिवो कि ब्रिटेन कंट्रोल करिवो तो एट द एंड फ्रेंच हारी गला कार्नेटिक वॉर्स रे भी फ्रेंच हारिला कार्नेटिक वॉर्स पर फ्रेंच कंप्लीटली इंडिया रो बाहरला फ्रेंच मानको बाहर कर देले इंडिया रो तापर आ किछ कॉलोनी एस्टैब्लिश हेई नेते तो ब्रिटेन भी चाहुतला उपनिवेश स्थापन करिया पे फ्रेंच भी चाहुतला उपनिवेश स्थापन करिया पे तो किए अधिक जगह निज अख्तियार रे आनिबो सेथि लागि दि जण भितरे युद्ध हेइतला युद्ध एक्चुअली स्टार्ट हेइतला आ गोटे रीजन सक्सेशन को नेकी कहा पर किए राजा हबो नेकी सेथरो स्टार्ट हेइतला युद्धटा देन धीरे धीरे ए जो हमर उपनिवेश आडे की भी युद्धटा बढ़िला हैला तो अमेरिका रे थिला ब्रिटेन रो उपनिवेश फ्रेंच रो भी उपनिवेश फ्रेंच माने भी जाई सेठी उपनिवेश स्थापन करथिले हैला तो जतले फ्रेंच माने हारी गले they lost the occupied colonies से सेठी जो उपनिवेश गुरा स्थापन करथिले सेठू से गुरा तांका हातरू पळैला बुझा आसला ना काहर किछ डाउट अछि हला so now America was free from the threat of French invasion okay America is now free from French invasion माने कोन अमेरिका एबे फ्रेंच आक्रमण ठू मुक्ति पाइला कि फ्रेंच माने आवासिक बे अमेरिका ऊपर आक्रमण करि परिबेनी तमे एटी पढुचे कोन कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तार मेन रीजंस कोन थिला कारण कोन थिला तो 7 इयर्स वॉर देखलो त माने कि केमती वॉर टा हला तो अबिका सेटा केमिति गोटे कॉज हला फॉर द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एट देखो फ्रेंच माने कोन हला हारिले सबदको कॉलोनीज भी से माने हारि गले आ एबे अमेरिका कोन फ्री हे गला फ्रेंच आक्रमण रु तो एठो कोन हला यार प्रभावटा पडले से जो इंडिपेंडेंस वार ऊपर एबे अमेरिकन्स माने चाहिले कि जेमती हम फ्रेंच माने को कबळ रु मुक्ति पाई गलु सेमती हम इंग्लिश बा ब्रिटेन माने को कबळ रु भी मुक्ति पाई परिबो बुझी पारलो एबे कि एटा कोन पे गोटे रीजन बा गोटे कॉज फॉर द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हला मुझे असला ना कार किछ डाउट अछि केडे कहिला बे डाउट अछि ना कोन लिबो चेडे समझ लिखि सलणी तो ये 7 वर्ष युद्ध रे कहार किछ डाउट रहिला उथरे पचरछु समस्त बुझी पारला नेक्स्ट पॉइंट कोन अछि को ग्रीनविल्स डिस्पोटिक टैक्सेशन पॉलिसी ओडिया रे कोन लिखा छेडा ओडिया बुक रे कोन हेडिंग अछि रे पाउनो हेडिंग ना कोन
कौन दिया है हेडिंग? ग्रीन बिल को स्वेच्छाचारी कर धार्य नीति माने निज इच्छा रे से किछि भी कर आदाय करि परिबे बुझा आछु ना टॉपिक रो माने जो हेडिंग टा बुझा आछु ना स्वेच्छाचारी कर नीति जोटा हैला माने निज इच्छा रे से जति भी चाहिबे सेते कर से लगे परिबे तबे देखो ग्रीन बिल थिले कि डेस्पोटिक टैक्सेशन पॉलिसी आसला को ऑलरेडी ब्रिटेन जीति सारलानी 7 वर्ष युद्ध हैला जितिबा चक्कर रे हैला कोन अबिका ब्रिटेन पाखरे आ पैसा नै तार इकोनॉमी पूरा डिस्ट्रॉय हे सारलानी हैला तार अर्थनीति बहुत खराब हे सारलानी अबिका ता पाखरे पैसा नै कि से निज को केमती संभाळिबो हैला तो एठी हैला कोन लेखो इंग्लैंड वाज विक्टोरियस इन 7 years war which completely destroyed its economy okay ब्रिटेन जितिला जोथरे कि तार अर्थनीतिटा संपूर्ण भाबे नष्ट हो गला हैला देन हैला कोन से ए जो फ्रेंच रूल टा को ये करे पे इट हैज स्पेंट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू प्रोटेक्ट इट्स कॉलोनीज ऑन वेरियस कॉन्टिनेंट्स फ्रॉम द फ्रेंच रूल जो फ्रेंच रूल रहिला फ्रेंच मानको कबळ रु तार उपनिवेश गुरा को रक्षा करिया पे अलगा अलगा कॉन्टिनेंट रे ब्रिटेन ता निज उपनिवेश गुरा को फ्रेंच कबळ रु रक्षा करिया पे बहुत आय माने बहुत खर्च गला तापर पैसा जोथरे कि तार अर्थनीति बहुत खराब हे गला तो से टाइम रे राजा किए थिले किंग जॉर्ज 3 हैला एट दैट टाइम किंग जॉर्ज 3 वाज द रूलर ऑफ इंग्लैंड हैला तांगो प्राइम मिनिस्टर किए थिले ग्रीनविल किंग जॉर्ज 3 कर प्राइम मिनिस्टर किए थिले प्राइम मिनिस्टर थिले ग्रीनविल हैला तो किंग जॉर्ज 3 आ ग्रीनविल समाने बे गोटे आइडिया लगेले कि आमे पाखरे आ पैसा नहीं तबे आमे आ पैसा खर्च करिबुनी एबे कोन हबो कॉलोनीज माने उपनिवेश गरक निज रक्षा पई निजे पैसा देबे बुझी पालो समस्त बुझी पालो ना कार किछि डाउट अछि हैला तो जते कि नगर पैसा खर्च हे जाइछि एट देखो कॉलोनीज माने को अमेरिका को ब्रिटेन सपोर्ट दरकार नै अमेरिका चाहूची इंडिपेंडेंट हो पे ब्रिटेन जबरदस्ती ये करछ कि नहीं आमे तुमको हम रूल अंडर रे रखिउ तो ताकू नै कि अमेरिका ऊपर अटैक होची एठी पुणी ब्रिटिश कहूची कि माने ब्रिटिश सकाश अमेरिका ऊपर अटैक होची पुणी एठी ब्रिटिश कहूची कि तुम ऊपर अटैक होची तो तुमको निजो को तमे रक्षा करिया पे तमे निजे पैसा दबो सेना पाई कि आउ जहां भी रिसोर्सेस दरकार होबो जहां भी सामान दरकार होबो युद्ध लढिया पाई ता पाई सब पैसा तमन दबो तो एठी हला कोन अमेरिकन कॉलोनीज जो रहिला तबे अमेरिका को कहा गला कि तमे एनुअली हमकु 150,000 पाउंड रो कर दबो वर्षिकिया कर तमे हमकु दबो केते 150,000 पाउंड 150,000 पाउंड को जदि हम इंडियन रुपीस रे कन्वर्ट करबा सेटा होउछ केते कहलो केतेला जोर से को हेलो जदि हम एटा को राउंड अप कर दबा होची केते 2 करोड़ अप्रॉक्स जदि हम राउंड अप करिया और 1.8 करोड़ भी धरो 1.8 करोड़ और 2 करोड़ होची माने वर्ष को अमेरिका निजो को रक्षा करिया पई ब्रिटेन को टैक्स दबो केते 2 कोटी हैला एडा थिला मेन ग्रीनविल करो पॉलिसी तो एबे ग्रीनविल कोन कले
Greenville government acting as a dictator passed many laws that angered the colonies. तो अबे से कौन कले एक छत्रवादी शासन आरंभ कले. ग्रीनविल कौन कले एक छत्रवादी शासन बा डिक्टेटरशिप स्टार्ट करे कि एक्टिंग एज अ डिक्टेटर से कौन कले बहुत सारा रूल्स और रेगुलेशंस जेमति कि प्रीवियस ईयर आमे देखरे मोनोपोलिस्टिक ट्रेड पॉलिसीज रे जेमति बहुत सारा ट्रेड रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होइतला सेमति या अंडर रे कौन कले गोटे एक छत्रवादी शासन भलिया से कौन कले बहुत सारा एक्ट बा बहुत सारा रूल्स टैक्स एक्ट गुराक कर आदाय करिया पई डिफरेंट डिफरेंट रूल को लागू कर देले. बुझा आसला एति कि ना कहार किछि डाउट अछि. बुझा आसला बुक रे कोन लिखा छि फर्स्ट एक्ट कोन अछि फर्स्ट कोन अछि शुगर एक्ट केबे हिछि एटा पास आज लगे 1764 तो शुगर एक्ट अंडर रे कोन हला शुगर एक्ट 1764 अंडर रे कोन हला कि जेते सब शुगर बा चीनी आछि कोठु हमरा वेस्ट इंडीज रु जो चीनी गराक आसुची नाइ कि एक्सपोर्ट होची इंपोर्ट होची इंपोर्ट और एक्सपोर्ट माने बुझी परछो एक्सपोर्ट माने पठेबा बाहर को इंपोर्ट माने बाहरु आसीबा जोटा हला तो बाहर जो सडा इंपोर्ट कले से माने जो चीनीटा इंपोर्ट कले वेस्ट इंडीज ऊपर ता पई से माने को टैक्स दबा को पड़ला बुझी पारलो देन कोन देछि करेंसी एक्ट केबे आसला 1764 तो करेंसी एक्ट अंडर रे कोन हला ब्रिटेन कोन गला अमेरिका को मना कर देला कि तुम माने निजर पैसा छापी परिबन जो हमर पेपर नोट कागज नोट जोटा सेटा तुम माने निजर छापी परिबन तुमको खाली ब्रिटेन रो जो नोट गुराक अछि ब्रिटेन रो जो करेंसी अछि ब्रिटेन रो जो पैसा अछि तमे सेटा को ही यूज करिवो तमे निजर नोट किछि भी पेपर नोट तमे प्रिंट करि परिबो नाही बुझा आसला ना कार किछि डाउट रहला स्लो स्लो पढौची समस्त बुझा आछि तापर नेक्स्ट कोन रहला हमरा स्टैम्प एक्ट केबे आसला 1765 हला तो स्टैम्प एक्ट रहला कोन इट imposed direct taxes okay it imposed direct taxes या माने कोन देखो आगुरु को टैक्स को कर लागुथला इंपोर्ट बा एक्सपोर्ट ड्यूटीज लागुथला तमे जिंस बाहर को पठेबो जदि तुमको सेता ऊपर कर दबा को पड़िबो कि तमे जदि जिंस बाहर मगौछ तुमको ता ऊपर कर दबा पे पड़िबो डायरेक्ट टैक्स रे कोन हैला एबे अमेरिका रे भी से माने जो जो जिंस बनेइबे निजे मैन्युफैक्चर करिवे से जिंस बनिया को भी एबे ताको टैक्स दबा को पड़िबो बुझा पड़ला समस्त को ना कार किछि डाउट रहला बुझी पारला समस्ते आगुरु कोन करथले जिंस से माने बाहर को पठेबे टैक्स देबे कि जिंस से माने बाहर किनिबे टैक्स देबे हला किंतु एबे कहला से माने जो जिंस निजे भी बनेइबे ता पई भी से माने टैक्स देबे तो बुझी परछो तो निद लागुछ ना कोन आउ ने मुह सुखे के बसछो ओके स्टैम्प एक्ट एठी ऊपर आउथरे स्टार्ट करछि लेखो
एटा प्रोड्यूस्ड है शॉर्ट रे लिखी छी हला बुझ परलो स्टैंप एक्ट अंडर रे आ गोटे जिंस कोन हला पेपर जो रागो आ गोटे जिंस हला से माने को जदी भी पेपर यूज करार अछि से पेपर टा को से माने मगेबे कोठू लंदन रु हला आ कोठ से माने पेपर मगे परिबे नै एटा टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड विद इन द कॉलोनीज कॉलोनी भितर जोटा कहला डायरेक्ट टैक्स माने कोन कॉलोनी रे अमेरिका रे ही से माने जो जिंस रा को प्रोड्यूस करछने बनौछने और से जिंस को यूज करछंती ता पई भी से माने टैक्स देबे हला स्टैंप एक्ट रा गुड हला से माने को पेपर बहुत सारा जिंस पई दरकार खाता पत्र बना हला न्यूज़ पेपर्स बना हला कि हमर प्रॉपर्टी पेपर्स हला लीगलाइज्ड पेपर्स हला ता पई सब हमहु पेपर दरकार डॉक्यूमेंट्स पई पेपर दरकार तो से पेपर गुरा से माने कोन करिवे मगेबे कोठू लंदन रु ता ऊपर टैक्स लागिवो आ गोटे जिंस हला कोन जति को भी सब पेपर मटेरियल्स यूज हबो सेटा न्यूज़ पेपर हो सेटा हमर डॉक्यूमेंट्स हो लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स हो लैंड पेपर्स हो मैगजीन्स हो जते प्रकार पेपर आइटम रहला इवन तास जानछो तो जो कार्ड्स गोरा को ता ऊपर भी स्टैंप लगा हबो आउ से स्टैंप पई से माने नेबे कोन टैक्स बुझी परलो ना कहार किछि डाउट रहला स्टैंप एक्ट माने बुझिलो समझते क्लियर नेक्स्ट को जिबा सेडी गोटे लाइन लिखा है देखो तुम बुक रे टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन इज टायरनी तार ओडियाटा कोन लिखा है टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन इज टायरनी तार ओडियाटा कोन लिखा है कहलो जण के पढो जणे पढो प्रतिनिधित्व बिना माने देखो सेतोले थिला कोन ब्रिटिश पार्लियामेंट हला एट देछि टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन इज टायरनी गवर्नमेंट थिला कहार अमेरिका रे गवर्नमेंट थिला कहार ब्रिटेन रो पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बुझी पारछो समस्ते एटा प्रीवियस क्लास पढी थिली मु जो हमरो कहा अंडर थिला एटा सेकंड पॉइंट जो सॉरी फर्स्ट पॉइंट फॉल्टी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अंडर थिला एटा कि ब्रिटेन रे थिला जो सॉरी अमेरिका रे थिला ब्रिटेन पार्लियामेंटरी सिस्टम हला तो से पार्लियामेंट रे मु कहितली कि यांकर रिप्रेजेंटेटिव्स बहुत कम थिले और कहिया गले जतो टैक्सेशन पे माने को केते टैक्स लागिवो ता पे भी गोटे मिनिस्टर गोटे मीटिंग बसथिबो कि ए जिंस ऊपर एते केते टैक्स लागिवो कि इंपोर्ट टैक्स एते लागिवो एक्सपोर्ट टैक्स एते लागिवो स्टैंप एक्ट पे ए जिंस लागिवो कि एम शुगर एक्ट लागू करबा कि स्टैंप एक्ट लागू करबा तो गोटे मिनिस्ट्री बसथिबो काउंसिल बसथिबो गोटे बुझी परछो ना केते जण मिसी की बसी की कथा है की डिसीजन नोथिबे तो से जो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल्स रहिला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहिला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो माने सेथिरे रहिले सेथिरे केही भी अमेरिका रो लोक नथिले बुझी परछो माने कॉलोनिस्ट माने जो माने रहिले केही भी गोटे नेटिव लोक एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अमेरिका कि जे अमेरिका रो लोक मानन को पाई जे कहि परिबो तांकर सुविधा असुविधा जाई कि ब्रिटिशर्स मानक आगे देखई परिबो सेमती केही भी लोक से जो मंत्री परिषद भितरे नथिले मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल भितरे नथिले हला तो सेथिला कि कुहाई छि टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन इज टायरनी कि आम मानकर रिप्रेजेंटेशन ही नाही किंतु आम ऊपर टैक्स लागु छि एटा हला कोन टायरनी एटा अनावश्यक बुझी पारलो ना कहार किछि डाउट रहला तो याकु नै कि
रिवोल्यूशन स्टार्ट हैला याकू विरोध करिवारे लागिले लोक माने तो ए जो मूवमेंट हैला ए जो रिवोल्यूशन हैला यार लीडर्स माने के थिले सैमुअल एडम्स हैला ए जो रिवोल्यूशन दा स्टार्ट कले यार लीडर्स माने के थिले सैमुअल एडम्स पैट्रिक हेनरी आउ क्रिस्टोफर गैट्सडेन तो माने जाई कि ए तीन जण जाई कि ब्रिटिश पार्लियामेंट रे जोटा कि अमेरिका रे थिला सेठी जाई कि समस्त के आगे रे एटा को विरोध कले हैला तो विरोध करबा परे कोन हला से टाइम रे प्राइम मिनिस्टर के थिले ग्रीनविल हैला ग्रीनविल को समाने दाबी कले कि तमे तम पदरो इस्तीफा दियो और ग्रीनविल resigned okay this led to Greenville's resignation this revolution it led to Greenville's resignation हला बुझी पारला एते कि ना कहारे किछ डाउट रहला तापरे नुआ प्राइम मिनिस्टर के हेले रॉकिनघाम न्यू पीएम के हेले रॉकिनघाम हला ग्रीनविल तांको पदर इस्तीफा देले ता परे नुआ प्राइम मिनिस्टर हेले के रॉकिनघाम तो रॉकिनघाम जतर प्राइम मिनिस्टर हेले से कोन कहले ए जो स्टैंप एक्ट रहिला 1765 रो जो स्टैंप एक्ट सेटा को से प्रत्याहार कले ओके पीएम हेले केबे 1766 रे हैला 1766 रे रॉकिनघाम नुआ प्राइम मिनिस्टर हे सरला परे स्टैंप एक्ट 1765 को एबॉलिश कले बा प्रत्याहार कले बुझी पारला ना कहार किछ डाउट रहला रॉकिनघाम abolished the stamp act of 1765 तो देखो स्टैंप एक्ट बंद हो गला वे लोक मन को लागला कि हां हमें सक्सेसफुल हेले हम रिवोल्यूशन डा हमें जो जिंस को विरोध करथिले हमें से जिंस रे जितिले तापर हेला कोन स्टैंप एक्ट को बंद कर देले 1765 रे 1766 रे स्टैंप एक्ट बंद कले प्रत्याहार कले नेक्स्ट मोमेंट आसला डिक्लेरेटरी एक्ट 1766 रो आसला कोन डिक्लेरेटरी एक्ट देखो तम मानू को एक्ट रो माने लॉन्ग आंसर वगैरह रे हला कि जदि भी शॉर्ट आंसर रे तुमको पचारला कि ए एक्ट कोन केमती तम मानू जदि मने न पडुची ईयर मने रहिबनी ईयर मने रहे बहुत मुश्किल एते सारा एक्ट हेलानी सब एक्ट रो ईयर तम मानू मने रहिबनी बट जिंसडा एडा से एक्ट डा कोन सेडा को मन रखिथिबो एक्ट अंडर रे कोन हेइतला ताकू जेंति तमे भल से गोटे दी लाइन रे भल से एक्सप्लेन करथिबो सेथरे तमरो मार्क आसीबो हैला जो तमे डेट मन रखि परछो वेल एंड गुड मन रखिया को ट्राई करो बट हटा तुमको मने पड़ने किछ असुविधा नहीं बाकी को एक्ट कोन थिला सेटा जदी भल से लिखि देलो देन मार्क आस जिवो हैला आ जदी पचार थिबो कि को मसिया रे लागू हेतिला सेठी तो तुमको लिखिया को ही पड़िबो तार आ किछ हे नहीं असला कोन हमरा Declaratory Act 1766
इमीडिएटली स्टैम्प एक्ट को एबॉलिश कले नेक्स्ट मोमेंट डिक्लेरेटरी एक्ट लागू कर देले हैला The Declaratory Act 1766 it affirmed the British Parliament's authority to make laws binding the American colonies. हैला तो जो Declaratory Act रहिला 1766 एथरे एटा दृढ़ीभूत भाबे कुहा गला कोन कि ब्रिटिशर्स मानंग पाखरे सेति के अधिकार अछि कि से अमेरिका पाई अमेरिका ऊपरे कर आदाय बा कर लगी पारिबो से अधिकारटा ब्रिटिश पाखरे अछि Self Declaratory Act 1766 रखो it affirmed that the British Parliament's authority to make laws binding the American colonies. बुझी पारलो समस्ते ना कहार किछि डाउट रहिला to make laws binding the American colonies. The Declaratory Act 1766 अंडर रे कौन हैला एटा ब्रिटिश पार्लियामेंट आहुरी दृढ़ीभुक्त कला कि आम पाखरे से राइट अछि आम पाखरे से अधिकारटा अछि कि आमे अमेरिका रे जो उपनिवेश गुराक अछि ताको एकाठी करी रखिया पई आमे कर लगई पारिबु ता ऊपर बुझा आसला ना कार किछि डाउट रहिला डिक्लेरेटरी एक्ट 1766 हला तो या पछर मेन रीजन कोन थिला कि एबे ब्रिटेन देखिला कि धीरे धीरे अमेरिका ता हातरो खसी खसी जाउछि हला से चाहुतला कि पुणी निजरा पावर को असर्ट करिवो अमेरिका ऊपर जेमती से फर्स्ट जतला आसी की कॉलोनी एस्टैब्लिश करथिला सो इट एम टू रीअसर्ट द ब्रिटिश लेजिस्लेटिव पावर ओवर द कॉलोनीज हैला तो ब्रिटिश विधानसभार क्षमता को पुनः स्थापना करिवार लक्ष्य थिला बुझी पारलो डिक्लेरेटरी एक्ट रो मेन लक्ष्य कोन थिला जो हमर ब्रिटिश विधानसभा रहिला तार क्षमता को पुनः स्थापना करिवा बुझी पारलो to reassert the British Parliament's power over the American colonies. कार किछि डाउट रहिला दिमिन पढिलो कोन कोन एक्ट लिखिछो जार जदी किछि डाउट अछि पचारा मते फुल लाइट ऑफ हां सुबुनी डिक्लेरेटरी एक्ट आउ थरे स्टैम्प एक्ट बंद हे गला स्टैम्प एक्ट बंद हे गला परे अबे तम किछि तो गोटे दरकार कि से माने केमती आउ थरे नुवा कर लगेबे तो डिक्लेरेटरी एक्ट माने कोन कहले से निजे निजे डिक्लेयर करले कि आम पाखरे सेति की अथॉरिटी अछि कि हमें तम माने को ऊपरे तम माने को एकाठी करी रखिया पई आम माने तम कॉलोनीज तांको कॉलोनीज तो ना माने ब्रिटेन रो कॉलोनीज ब्रिटेन रो कहरतला कि आम पाखरे सेति की अधिकार अछि कि हमें आम कॉलोनीज को एकाठी रखिया पई तांका ऊपरे जेमती भी टैक्स चाहिमु सेमते टैक्स लगै परिबु ए एक्ट पास कराला यार मेन रीजन कोन थिला ब्रिटिश एबे देखिला कि तार पावर ता धीरे धीरे कमी कमी जाउछ तार जति की अथॉरिटी थिला जति की पकड़ थिला तार जो कॉलोनीज ऊपर सेडा बे धीरे धीरे कोन कमी कमी जाउची लोक माने एबे धीरे धीरे रिवोल्ट करबा स्टार्ट करले तो से चाहला कि से पुणी आउ थरे जेमती निजे पावर टको तांको ऊपर असर्ट करी रखिबो बुझी पारलु देखो फिफ्थ पॉइंट कौन गिरा इच्छा नहीं ना कौन कि ओटे ना कहला एटा खाली इंट्रोडक्शन दे दूची नेक्स्ट क्लास एटा भलसे पढे
इच्छा नहीं पढ़िबनी कहला को सिलेबस पछर रहि जिवो त मनकर एग्जाम आस जिवो इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग एटा ओडिया रे कोन लिखा हिच कहलो टिके बड़ पाटरे को बौद्धिक जागरण इंटेलेक्चुअल माने कोन माइंड हला इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग माने एमती कहबी बुद्धि रो जागरण जोटा हला इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग ऑफ द माइंड अवेकनिंग माने थॉट प्रोसेस टा चेंज हैला लोक माने लॉजिकली भाबिबार लागिले सेटा इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग गोटे लोकटा अछि गुसिपी मेजिनी हला गुसिपी मजीनी ये लोकटा थिला इटाली रो हला गुसिपी मेजिनी थिला कोडी इटाली रो लोकटा आ तार बहुत बड़ा हाथ थिला इटालियन यूनिफिकेशन पछरे हला गुसिपी मेजिनी रो गोटे लाइन टे देछि तम बुक रे पढिलो इंग्लिश रे पढलो टिके कोन लिखा हिची श्री अरे लाइन टा पढ़ो जोर से के पढ़िबो Great revolutions are the works rather of principles than bayonets and are achieved first in the moral and afterwards in the material sphere. धीरे धीरे पढ़ो मते बुझा कोन लिखा हिची Great revolutions are the works rather of principles than bayonets. Revolution. ग्रेट रिवॉल्यूशन So great revolutions are the works of intellectual rather than bayonets. Bayonets माने कौन कहलो बंदूक देखिछो मिलिटरी गन्स देखिथिबो मिलिटरी गन्स आगे रे गोटे छुरी लगाई थाए जोटा कि जदी गन टा काम रे ना आछे हैंड टू हैंड कॉम्बैट रे तमे से छुरीटा काम रे आस पारे सेटा को बायोनेट कहवा जाय हैला तो मेजिनी के कहवा हिसाब रे जो ग्रेट रिवॉल्यूशंस अछि बा जो विरोध हमें जोटा करूचे ता पछरे इंटेलेक्चुअल टा बेसी काम दिए माने हमर थिंकिंग टा बेसी इंपोर्टेंट रादर देन द वेपन्स हला हमें कोन शस्त्र यूज करूचे ताठु बेसी इंपोर्टेंट हमें कोन भाबुचे हमें कोन भाबी कि जाउचे से जो कोन कहलो रिवॉल्यूशन ओडियाटा कोन कहबो विप्लव तो से रिवॉल्यूशन टा करिया पई हमें कोन चिंताधारा नै कि जाउचे इन प्लेस ऑफ हमें कोन शस्त्र धरि कि जाउचे हला चिंताधाराटा से कहया हिसाब रे कि चिंताधाराटा बेसी इंपोर्टेंट फॉर अ रिवॉल्यूशन ओके द इंटेलेक्चुअल और द आइडिया बिहाइंड द रिवॉल्यूशन इज मोर इंपोर्टेंट देन द वेपन्स वी आर यूजिंग इन द रिवॉल्यूशन बुझी पारलो ना खारे किछ डाउट रहला नेक्स्ट क्लास एटा को कंप्लीट करिया आओ बंद कर ले